इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। कुल्लू के झनियार गांव में लगी भीषण आग, कई घर और गौशालाएं जलकर राख। बकरी चराने गए युवक को लगी गोली, 3 शिकारी अरेस्ट। सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों को वितरित की राहत राशि। महिला प्रशासनिक अधिकारी के बना डाले फर्जी फेसबुक अकाउंट, केस दर्ज। हमीरपुर में हत्या मामले को लेकर उबाल, आरोपी की उम्र पर उठ रहे सवाल। मनाली में रोमांच बना खतरा, रानीसुई में पैराग्लाइडर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 10वीं में फेल नहीं होंगे विद्यार्थी, प्रदेश सरकार ने सुधार नीति को दी मंजूरी। विधायक हंसराज नोटिस के बावजूद महिला पुलिस थाने में नहीं हुए हाजिर। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल की ग्राम पंचायत नोहांडा के झनियार गांव में 10 नवंबर दोपहर भीषण आग लगी। इस हादसे में करीब 10 से 12 घर, गौशालाएं और घास के पड़ाचे जलकर राख हो गई। मंदिर और अन्य सार्वजनिक इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई है। आग बुझाने और राहत कार्य में आसपास के ग्रामीणों ने भी मदद की। प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को तत्कालिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। शिमला जिले के रोहडू थाना क्षेत्र के धमवानी जंगल में बकरियां चराने गए युवक को शिकारियों ने गोली मार दी। घटना 9 नवंबर शाम करीब 4:45 बजे हुई। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से रोहडू अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे आईजीएमसी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ असला अधिनियम समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित आपदा राहत वितरण समारोह में आपदा प्रभावितों को राहत राशि बांटी। इस दौरान उन्होंने राहत राशि बढ़ाने की भी घोषणा की। अब पीड़ितों को 7 लाख की जगह 8 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, जिसमें घरेलू सामान खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इस समारोह में कुल 4,914 आपदा प्रभावितों को 81 करोड़ 28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। राहत राशि की पहली किस्त 4 लाख रुपए से अधिक की दी गई है, जबकि गृह निर्माण कार्य शुरू होते ही दूसरी किस्त जारी की जाएगी। एचएएस अधिकारी और वर्तमान में शिमला अर्बन की एसडीएम ओशिन शर्मा ने अपनी फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाए जाने और उस पर एआई से तैयार आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट किए जाने को लेकर शिमला में मामला दर्ज करवाया है। मामले के अनुसार अज्ञात शातिरों ने ओशिन शर्मा के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए कई फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए हैं। इनमें से एक अकाउंट से एक भ्रामक पोस्ट की गई है, जिसमें ओशिन शर्मा की एआई जनित तस्वीर अपलोड की गई थी। महिला अधिकारी ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर के सासन गांव में नाबालिग द्वारा 40 वर्षीय महिला पर किए गए जानलेवा हमले के खिलाफ ग्रामीणों ने 9 नवंबर को नेशनल हाईवे जनिहारी के पास शव रखकर करीब 4 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। उनका मुख्य संदेह आरोपी की उम्र को लेकर है, जिसे वे नाबालिग बताकर मामले को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों की इस मांग को मानते हुए आरोपी की उम्र की पुनः जाँच की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिजनों से संवाद कर न्याय सुनिश्चित करने और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मनाली की रानीसुई पहाड़ी में एक विदेशी पैराग्लाइडर पायलट का ग्लाइडर क्रैश हो गया, लेकिन उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। 9 नवंबर सुबह करीब 9:30 बजे सहायता टीम 3700 मीटर ऊंचाई पर पहुंची और हेलीकॉप्टर के जरिए घायल पायलट को चंडीगढ़ अस्पताल भेजा गया। पायलट को पीठ में चोट लगी है और उसके साथ उसका दोस्त भी था, जो रात भर पहाड़ियों में उसके साथ वहीं रुका था। ये हादसा बीट बिलिंग से निकले पैराग्लाइडिंग ग्रुप के दौरान हुआ, जिसमें कुछ पायलट वापस लौट गए, लेकिन फिलिप का ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल घायल पायलट की हालत स्थिर बताई गई है और आगामी जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की सुधार नीति को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस नीति के लागू होने के बाद मार्च 2026 से किसी भी छात्र को 10वीं बोर्ड परीक्षा में फेल नहीं किया जाएगा और न ही कंपार्टमेंट की व्यवस्था होगी। नई नीति के अनुसार वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा मार्च में होगी और जो भी छात्र मुख्य परीक्षा में असफल होगा उसे जून-जुलाई में सुधार परीक्षा के माध्यम से पुनः मौका मिलेगा। इससे छात्रों पर शैक्षणिक दबाव कम होगा और वे अपनी पढ़ाई सुधार सकेंगे। साथ ही पूरे बोर्ड स्तर पर फेल और कंपार्टमेंट जैसे शब्द हटा दिए जाएंगे। चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज पर गंभीर यौन शोषण और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपों के तहत पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला पुलिस थाना चंबा में इस मामले की पुलिस जांच जारी है। विधायक को 10 नवंबर को पुलिस थाने में उपस्थित होना था, लेकिन वे नोटिस के बावजूद भी वहां नहीं पहुंचे। पुलिस ने उनके निजी सचिव और एक करीबी सहयोगी के खिलाफ भी अपहरण, धमकी और परिवार को डराने के मामलों में एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस मामले की विस्तार से जाँच कर रही है।